Question number 32, Dr. Lakshmikant Vajpayee. Honorable Minister. Supplementary 1, Dr. Lakshmikant Vajpayee. माननीय सभापति जी, जन औषधि परियोजना के माध्यम से 25,000 करोड़ रुपया बचा है सामान्य जनमानस का। 50 से 90% दवाएं सस्ती दी हैं और 10 लाख लोग नियमित जन औषधि केंद्रों के ग्राहक हो गए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि मेरा मूल प्रश्न था कि क्या जन औषधि केंद्रों पर आयुर्वेदिक औषधियों को जो महंगी हैं उनको भी शामिल करने पर विचार होगा। मंत्री जी ने, और मैंने उसका पूछा था योजना क्या है। मंत्री जी ने जिन दवाओं का नाम लिया है वो दवाएं बहुत सस्ती दवाएं हैं जो आम जनता की पहुंच में है। मैं आपके माध्यम से मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या स्वर्ण यौगिक जैसे महंगी औषधियों को भी जन औषधि केंद्रों पर आयुर्वेदिक औषधि की सूची में शामिल करके जनता को आयुर्वेदिक औषधि सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने का क्या प्रयास करेंगी। माननीय मंत्री जी। महोदय, वरिष्ठ सदस्य है और उन्होंने आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर साहब भी है और उनका चिंता गरीबों के प्रति स्वाभाविक है। और भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता में आने के बाद ये परियोजना 2008 की थी महोदय। 2014 तक उस तत्कालीन सरकार में उदासीनता के कारण केवल 72 ही केंद्र भारत देश के अंदर कार्य करते थे। 10 साल के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का कार्यशैली के कारण आज भारत में 10,500 जन औषधि केंद्र, करीब 1963 प्रोडक्ट्स बास्केट और 293 सर्जिकल कंज्यूमेबल्स की बास्केट है महोदय। और माननीय सदस्य का चिंता जो आयुर्वेदिक मेडिसिन की जो उसको इंक्लूड करने का जो बात है, तो हमारा पीएम बीजेपी ये संस्था सोसाइटी का एक्ट के अंदर 1860 के एक्ट के अंदर इसको नोंद किया गया और उसको एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है महोदय, सीईओ है। और वो पीएम बीजेपी लगातार मार्केट के अंदर कौन सा दवाइयों का ट्रेंड देखती है और वो ट्रेंड देख करके सस्ता में गरीबों को उपलब्धि करा के लेने के लिए प्रक्रिया करती है। मैं समझता हूँ ऑलरेडी हम लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन करीब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स च्यवनप्राश जैसे 500 ग्राम और 1000 ग्राम के, और त्रिफला, शिलाजीत, अश्वगंधा, आयुष रक्षा किट, बाल रक्षा किट, आयुष 65 टैबलेट्स ऐसा लगातार इंक्लूड करते जा रहे हैं महोदय। तो मैं समझता हूँ जब मार्केट ट्रेंड के अंदर स्टडी वगैरह होगी तो निश्चित रूप से आपका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी। माननीय सभापति जी, मेरा प्रश्न था और माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर छपा हुआ दिया था उसी को पढ़ दिया है। मैं आपके माध्यम से पुनः एक बात जानना चाहता हूं कि वो जो आयुर्वेदिक दवाएं सामान्य जनमानस के परिधि से दूर हैं, उनके भले वो सोसाइटी में हो, एक्टिव सोसाइटी के अधीन एलोपैथिक दवा भी दी जा रही हैं, तो सोसाइटी में निर्णय कराकर क्या सरकार उन स्वर्ण यौगिकों को जो बहुत महंगे मिलते हैं और जनता के लिए लाभकारी होते हैं, जिनका कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं होता, क्या सरकार विचार करेगी। महोदय, मैंने संक्षिप्त में उसको उल्लेख किया है। हमारा पीएम बीजेपी मार्केट के अंदर आयुर्वेदिक को लेकर के ही सर्वे करती है जो ट्रेंड मार्केट में क्या चल रही है, तो उस मार्केट का ट्रेंड के हिसाब से हम उसको इंक्लूड करने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित रूप में हमारा मार्केट ट्रेंड में उसको लेकर के हमने प्रयास करेंगे। धन्यवाद। श्री राकेश